ओम गणेशाय नमः। बुधवार की प्रकृति चर और सौम्य मानी गई है। ज्योतिष के अनुसार यह दिन बुध देव और प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश को समर्पित होता है, परंतु लाल किताब में इस दिन को माता दुर्गा के प्रति भी समर्पित किया गया है। माँ दुर्गा की पूजा का भी विधान है। कमजोर दिमाग वाले यानी कमजोर मस्तिष्क वाले अगर आज के दिन गणेश जी महाराज की पूजा कर जल अर्पित करते हैं, उपवास करते हैं, तो उनका मस्तिष्क स्ट्रांग बनता है, क्योंकि बुध देव और भगवान गणेश दोनों ही बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं। गणेश जी की तो पत्नियां भी रिद्धि और सिद्धि हैं और उनके पुत्र शुभ और लाभ हैं। और आज अब बात करते हैं कि बुधवार को ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिनको करना लाभकारी सिद्ध होता है। अगर आप कोई भी ट्रेनिंग आरंभ करना चाहते हैं तो आज का दिन आपको बहुत बहुत शुभ रहेगा। आप आज के दिन किसी भी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कोई भी अध्ययन करना चाहते हैं, किसी स्कूल में, विद्यालय में, कॉलेज में या किसी भी इंस्टीट्यूट में आप आज के दिन अगर एडमिशन लेते हैं तो वो भी फलीभूत होगा। कला, ड्राइंग के क्षेत्र में अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं, नया काम कोई भी ड्राइंग के क्षेत्र में करना चाहते हैं तो वो भी आज के लिए आप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के स्पोर्ट्स का वर्क अगर आज आप चालू करते हैं, यानी स्पोर्ट्स वर्क का मतलब कोई दुकान आपको स्पोर्ट्स की खोलनी है, कोई स्पोर्ट्स का काम, कोई बैट बल्ले का काम, आपको नया बिजनेस डालना है, कोई बॉल बनानी है, कुछ भी इस तरह का काम जो आज आप स्पोर्ट्स रिलेटेड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। धातु उत्पाद कार्य भी आज के दिन कर सकते हैं, जैसे सोना, चांदी, पीतल, कांसा, कोई भी इस तरह की ट्रेडिंग करना हो आप कर सकते हैं। आज का ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, यानी बुधवार का दिन इन कार्यों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और अगर आपका झगड़ा चल रहा है, दो परिवारों में, दो किसी भी जहाँ भी आपको लगता है कि झगड़ा चल रहा है, तो सुलह के लिए यानी संधि के लिए आज का दिन भी सबसे अच्छा माना गया है। यानी बुधवार को संधि का दिन बहुत अच्छा माना जाता है। योग, एक्सरसाइज, जिम आदि खोलना चाहते हैं और ट्रेनिंग जैसे मैं पहले बता रहा था, तो आज का दिन किसी भी इस तरह का योग, एक्सरसाइज और जिम के लिए बहुत अच्छा है। कोई भी गृह प्रवेश हो आपका वो कर सकते हो, कहीं भी प्रवेश करना हो वो भी आप कर सकते हो। तो ये थोड़ा आज का बुधवार का दिन जो गणेश जी को समर्पित है, भगवान बुध इसके वार देव हैं, इन दोनों की पूजा करने से आपको शुभ और लाभ की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और ये भी मान लेते हैं कि हमें क्या क्या और करना चाहिए। जैसे तिलक लगाना चाहिए। आज के दिन हमें पूजा करके, गणेश जी की पूजा करके मस्तिष्क पर तिलक लगाना चाहिए और इससे एकाग्रता आती है, बुद्धि बढ़ती है। मंदिर में जाकर किसी ज़रूरतमंद को या किसी कन्या को या कहीं भी जो आपको लगे, अगर आप भोजन करा देते हैं तो भी इसका विशेष फल प्राप्त होता है। बस दो ही काम, घर के मंदिर में पूजा करते हैं तो तिलक लगा लें। मंदिर में जाकर पूजा किया आपने और आपको कोई दान देने वाला ऐसा व्यक्ति विशेष देखा कि भाई इसको दान दिया जा सकता है, फिर वो चाहे कोई भी हो उसे आप दान दे सकते हैं, भोजन भी करा सकते हैं। ये आपके लिए शुभ रहेगा। अब आज के दिन ये भी जान लेते हैं कि बुधवार को हमें क्या नहीं करना चाहिए। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें उत्तर और पश्चिम की यात्रा से बचना चाहिए। अगर ज़रूरी ना हो तो इस यात्रा को टाल दें। और हाँ, जैसा कि मैं त्याग की एक श्रृंखला बता रहा था, सोमवार को हमने चीनी का त्याग किया, मंगल को हमने नमक का त्याग किया। अगर हम बुधवार को सब्जी का त्याग कर देते हैं तो ये हमारे लिए शुभकर रहेगा। बहुत छोटी छोटी टिप्स होती हैं, लेकिन हमारे शरीर को, आत्मा को, मन को संतुष्ट करती हैं और हम अपने कार्य को आगे बढ़ते हैं, एकाग्रता के साथ आगे बढ़ते हैं, हल्का महसूस करते हैं। जैसे छोटा सा ही तो है तिलक लगाना, लेकिन एकाग्रता ये हमारे लिए लाता है। मन हमारा लगा रहता है कि हाँ हमने कुछ लगाया हुआ है, शीतलता हमें प्राप्त होती है। तो बस ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है हमें लिख कर कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलते चलते मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि बुध देव दो राशियों के स्वामी हैं। इनमें मिथुन यानी जेमिनाई, इनके स्वामी बुध देव होते हैं, और दूसरा है वर्गो यानी कन्या राशि के स्वामी भी बुध देव हैं। अगर विशेष रूप से कन्या राशि वाले और मिथुन राशि वाले बुध के ये उपचार करते हैं, यानी बुध के साथ साथ अगर वो गणेश जी की पूजा आरंभ कर देते हैं और बुधवार के दिन आरंभ कर देते हैं तो इन राशि के जातकों पर विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है? आप कुछ और जानना या पूछना चाहते हैं तो आप हमें लिख कर कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे वाले वीडियोज़ में आप देवगुरु बृहस्पति, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के बारे में यानी शुक्रदेव के बारे में भी जानेंगे। शनि को कौन कौन सी चीज़ें प्रिय हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप बने रहिए, देखते रहिए शकुन टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।